ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप नए ब्रह्मचारी है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी है या सन्यासी मार्ग पर चल रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। स्किप करें। ये कोई क्लिकबेट नहीं है, ये जिम्मेदारी है, क्योंकि आने वाला विषय है वैवाहिक ब्रह्मचर्य और गलत कॉन्टेक्स्ट में सही ज्ञान भी गलत असर डाल सकता है। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो गृहस्थ हैं, जो विवाह के लिए तैयार हो रहे हैं, जो मानते हैं कि शादी सिर्फ प्लेजर नहीं, डिसिप्लिन प्लस पर्पस भी है। आज हम ये नहीं पूछेंगे क्या करना चाहिए, आज हम पूछेंगे शादी के बाद ब्रह्मचर्य संभव है या नहीं। पति पत्नी के रिश्ते में संयम का मतलब क्या है? क्या ब्रह्मचर्य दूरी या ब्रह्मचर्य सही दिशा? इस वीडियो में आपको मिलेगा बिना गिल्ट, बिना फियर, बिना एक्सट्रीमिज्म वैवाहिक ब्रह्मचर्य का क्लियर फ्रेमवर्क, जिससे रिश्ता कमजोर नहीं, आकर्षण खत्म नहीं और जीवन नीरस नहीं, बल्कि शक्ति, स्थिरता और सम्मान बढ़ता है। तो अगर आप शादी को बर्डन नहीं बल्कि साधना बनाना चाहते हैं तो वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि गलत समझा गया वैवाहिक ब्रह्मचर्य रिश्ते तोड़ देता है और सही समझा गया रिश्तों को अमर बना देता है। वैवाहिक ब्रह्मचर्य, अधिकतर लोग ये मानते हैं कि ब्रह्मचर्य तो शादी तक ही जरूरी होता है, शादी के बाद उसका कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं। और यही सोच विवाह के बाद ब्रह्मचर्य को सबसे पहले खत्म कर देती है। पर एक सेकंड रुकिए, असल में विवाह होता क्या है? शास्त्र कहते हैं विशेषेण वहति विवाह, मतलब अपनी इच्छाओं, अपनी ऊर्जा, अपना जीवन एक विशेष दिशा में ले जाना विवाह यानी शादी। फ्रीडम नहीं है, डायरेक्शन है। बिग मिथ ब्रेक। सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग सोचते हैं ब्रह्मचर्य कोई टास्क है जो आज किया कल छोड़ दिया। नहीं, ब्रह्मचर्य कोई काम नहीं है। ब्रह्मचर्य एक लाइफस्टाइल है जो जीवन के हर चरण में रहता है, बस उसका पर्पस बदलता है। बिफोर एंड आफ्टर मैरिज, विवाह से पहले ऊर्जा का उपयोग शरीर, मन और आत्मविकास के लिए। विवाह के बाद ऊर्जा का उपयोग परिवार और संतुलित जीवन के लिए। आदर्श रूप से विवाह के बाद वीर्य का उपयोग केवल संतान प्राप्ति के उद्देश्य से, बाकी समय संयम। देन बिग क्वेश्चन कम्स, अगर शादी के बाद पत्नी से सहवास धर्मसम्मत है, उसमें कोई पाप नहीं, तो फिर संयम क्यों? क्यों न मन भर यौन सुख लिया जाए? रियल आंसर, हाँ, शादी का एक उद्देश्य काम इच्छा की पूर्ति है, लेकिन अंतिम उद्देश्य यह है कि अनुभव करके आप स्वयं समझ जाए ये सुख उतना बड़ा नहीं जितना हमें बताया गया था, और यही समझ आपको धीरे धीरे उससे ऊपर उठने के लिए तैयार करती है। जो लोग मर्यादा तोड़कर, वासना के वश में होकर बार बार अमर्यादित सहवास करते हैं, उनके जीवन में समस्याएं आना तय है। जैसे अट्रैक्शन खत्म होने लगता है, संयम टूटते ही पति पत्नी एक दूसरे से जल्दी उबने लगते हैं, भावनात्मक दूरी बढ़ती है, रिस्पेक्ट कम होने लगता है, बार बार सहवास से मर्यादा टूटती है और पत्नी का सेवाभाव धीरे धीरे घटता है। डिजायर मिसमैच। आजकल देर से विवाह होता है, कई बार पत्नी की कामिच्छा जल्दी शांत हो जाती है और पति की बनी रहती है। यहीं से पति की छवि कामी बननी शुरू हो जाती है। संतान पर प्रभाव। स्वस्थ, संयमी और संस्कारी संतान के लिए गर्भाधान से पहले 3-6 महीने पति पत्नी दोनों का ब्रह्मचर्य अनिवार्य है, अन्यथा संतान में भी असंयम की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। ओवर अटैचमेंट प्रॉब्लम। पत्नी और बच्चों के साथ समय बिताना आवश्यक है, परंतु अति आसक्ति पुरुष के लिए हानिकारक हो जाती है। जब पुरुष हर निर्णय भावनाओं से लेने लगता है, हर समय परिवार में ही डूबा रहता है और स्वयं को भूल जाता है, तो धीरे धीरे उसका स्वभाव कमजोर, भावुक और अस्थिर होने लगता है। और ध्यान रखिए, पुरुष जितना अधिक भावनाओं में बहता है, उतना ही अधिक उसका परिवार असुरक्षित होता है। परिवार को भावुक पुरुष नहीं, स्थिर और गंभीर पुरुष चाहिए, और ये गंभीरता केवल संयम से आती है। वाई मेन नीड मेन। इसलिए आवश्यक है कि पुरुष परिवार से समय निकालकर अन्य पुरुषों के साथ
पौरुषवर्धक कार्यों में संलग्न हो, ताकि उसका पौरुष न घटे, उसका निर्णय बल बना रहे और वह परिवार का मजबूत स्तंभ बना रहे। तो प्रैक्टिकली करना क्या है? बेसिक रूल, पत्नी और बच्चों को प्रेम दे, समय दे, लेकिन अपना पूरा जीवन उन्हीं तक सीमित न कर दें। जैसे कठिन व्यायाम, शास्त्रों का अध्ययन, निर्बलों की रक्षा, समाज सेवा, संतों की सेवा, धर्म का प्रचार, अधर्म के विरुद्ध खड़ा होना। यही वो कर्म है जो पुरुष को पुरुष बनाए रखते हैं। मैरिज ड्यूटी प्लस बाउंड्रीज। पत्नी की आवश्यकताओं को पूरा करें, उसे सुखी रखें, लेकिन उसकी खुशी को अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य न बना दें। विवाह के बाद मर्यादा सबसे जरूरी है। पति पत्नी की मर्यादाएं। एक पत्नी का भाव, पति का आदर, पिता और गुरु के समान करें और उसकी उचित आज्ञाओं का पालन करें। 2 पति का भाव, पत्नी की रक्षा, भरण पोषण और सम्मान, पुत्री के समान करें। 3 नो वायलेंस एवर। पत्नी से विवाद न करें, अपशब्द न बोलें और किसी भी परिस्थिति में हाथ न उठाए। स्त्री पर हाथ उठाना पुरुष के पुण्य, तेज और सम्मान तीनों को नष्ट कर देता है। 4 संबोधन की मर्यादा। पति को नाम लेकर न बुलाए, सम्मानजनक संबोधन रखें, जैसे स्वामी, प्रभु या संतान के पिता के रूप में। 5 शील की मर्यादा। रतिकर्म के अतिरिक्त एक दूसरे को नग्न अवस्था में न देखें। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, रतिकर्म की मर्यादा क्या है? कब, कैसे और कितनी बार? रतिकर्म, डिसिप्लिन बेस्ड गाइडलाइंस। एक आइडियल स्थिति, सहवास, केवल संतान प्राप्ति के उद्देश्य से। 2 यदि इच्छा हो, पीरियड्स की समाप्ति और शुद्धि के बाद, महीने में 1 बार, अधिकतम 2 बार। इससे चेतना की उन्नति, भावनात्मक संतुलन और संयम बना रहता है। 3 वातावरण पवित्र रखें, फूल, सुगंध, दीप, शांत और सुंदर वातावरण। रति को जल्दी निपटाने वाला कार्य न बनाएं। 4 शुद्धता अनिवार्य, स्वच्छ वस्त्र, सुगंध और मानसिक तैयारी। ये संबंध को पवित्र बनाता है। 5 अनियमित सहवास समस्या। जब इच्छा आए तब करना मन को अस्थिर करता है और धर्म कर्म से ध्यान हटाता है। 6 समय की मर्यादा। रात्रि में सोने से पहले, अंधकार या दीप के उजाले में। 7 नो फोर्स। किसी भी परिस्थिति में दबाव या मजबूरी नहीं। 8 एब्सोल्यूट नो। पोर्न, हस्तमैथुन, दवाइयाँ बटा पिल्स, ये सभी संयम को नष्ट करते हैं। 9 पत्नी का कर्तव्य। पति की इच्छाओं की पूर्ति कर्तव्य का एक भाग है। उन्हें कामी समझना अधर्म है। बैलेंस इज इम्पॉर्टेंट। अगर पति संयमी है और पत्नी की इच्छा है तो महीने में 1 बार। रतिकर्म उसका अधिकार है। 2 पवित्र तिथियों में त्याग, एकादशी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, प्रदोष, दुर्गाष्टमी आदि, और रजस्वला काल में त्याग। फाइनल सेफ्टी रूल, यदि अत्यंत आवश्यकता हो तो संख्या बढ़ सकती है, पर अपने पति या पत्नी को व्यभिचार की ओर कभी न धकेलें। यह आपका धर्म और कर्तव्य है। इन धर्म की मर्यादाओं को ध्यान में रखकर यदि कोई पति पत्नी सहवास करते हैं और साथ में अपनी आध्यात्मिक साधना का पालन करते हैं तो समय के साथ उनकी चेतना में उन्नति होती है और स्वाभाविक रूप से इन इंद्रिय सुखों से वैराग्य उत्पन्न होने लगता है। परंतु इनका उल्लंघन करके जब कोई विवाह के अंदर भी यौन सुख प्राप्त करता है तो ऐसा यौन सुख विवाह के अंतर्गत होने के पश्चात भी पति पत्नी दोनों की चेतना का स्तर गिरते हुए उनको मोक्ष से दूर ले जाता है। अतः हर गृहस्थ जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है वो इन वैवाहिक ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन अवश्य करे और अपने परिवार की भगवद्माप्ति का उत्तरदायित्व संभाले। तो अब हमने सैद्धांतिक रूप से हमारे ब्रह्मचर्य की नाव में पड़े 7 छिद्र। 1 पोर्न, 2 हस्तमैथुन, 3 स्वप्न दोष, 3 प्रकार के परस्त्री व्यभिचार, 4 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, 5 विवाहेतर संबंध, 6 वैश्यावृत्ति और 7 विवाह व्यभिचार आदि को अच्छे से समझ लिया। अब इनको हमेशा के लिए बंद कैसे करें इसकी प्रत्याभूत विधि, गारंटीड एक्शन प्लान के बारे में बात करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, इन सभी छिद्रों को हमेशा के लिए
बंद कैसे करें? बिना दबाव, बिना संघर्ष, बिना झूठी प्रेरणा, बल्कि एक ऐसी प्रत्याभूत विधि, गारंटीड एक्शन प्लान, जिसे अपनाने के बाद ब्रह्मचर्य संघर्ष नहीं रहता, संयम स्वभाव बन जाता है और जीवन में शक्ति, स्थिरता और स्पष्टता स्वतः आने लगती है। उसी गारंटीड एक्शन प्लान पर हम बात करेंगे अगले वीडियो में।